चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए पहले मैं एक्सेस बना देता हूँ। ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस और ये रही अब आपकी जेड एक्सिस। क्लियर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका रो, एक होता है फाई और एक होता है जेड। रो जो होता है वो सिलेंडर की रेडियस होती है। क्लियर। तो ये जो आपकी रेडियस है दिस इज कॉल्ड एज रो। ये सिलेंडर की जो रेडियस है उसको हम क्या बोलते हैं, रो से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। फाई मैं आपको बता रहा हूँ, जेड जो है वो होती है सिलेंडर की हाइट। क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई भी पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ। इस पॉइंट P पर मुझे सारे के सारे या इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस P पॉइंट से मैंने एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स वाई प्लेन पे। क्लियर। इस P पॉइंट से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे। मैं जब इसको ज्वाइन करूंगा तो ये तो हो गई आपकी रेडियस रो। ये जो रो रेडियस है ये एक्स वाई एक्स प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है आपका फाई। क्लियर। इतने से पार्ट को मैं और एक्सपांड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी ये आपकी एक एक्स एक्सिस है। क्लियर। और ये है आपकी वाई एक्सिस। ये रहा आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P एक्स वाई प्लेन के साथ। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो होता है आपका फाई। देखिए अगर आपको सिलेंडर बनाना है तो आपको एक सर्कल नीचे चाहिए। क्लियर। सर्कुलर रेडिएशन का आपको करना पड़ेगा। तो ये सर्कल जो है आपको वेरी करना पड़ेगा 0 से लेके 2 पाई तक। तो यहाँ पर जो फाई की लिमिट जाएगी, फाई की जो लिमिट जाएगी वो होगी आपकी 0 से लेके 2 पाई तक। क्लियर। 0 से लेके 2 पाई तक। रो यहाँ पर रेडियस है। कितना लंबा रेडियस हो सकती है आपके सर्कल की? रेडियस हमेशा 0 से चालू होगी और वो जाएगी इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो रेडियस होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे तो डायामीटर कहलाएगा। है क्लियर। और जेड तो हमारा पुराना वाली जेड है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर। ऐसा आप सिलेंडर अज्यूम कर सकते हैं। तो रो अब हमको क्लियर है, रो हमारे सिलेंडर की रेडियस है, फाई जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है और जेड है हाइट। क्लियर। ये रही आपकी एक्स वाई। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये तो सिंपल रेडियस है, इट कैन बी कॉल्ड एज रो। क्लियर। अब बात करते हैं हम कन्वर्जेंस के बारे में। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस वाला एंगल होता है और जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो साइन वाला होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे दैट इज x, अगर मुझे x डिफाइन करना है तो x कुछ भी नहीं है, x इज सिंपली रो कॉस फाई। क्लियर। ये जो रो है वो इसके साथ में एंगल बनाएगा कॉस फाई वाला, तो x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई। अपोजिट वाला y है तो y हो जाएगा आपका रो साइन फाई। x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई और z तो z ही है, हाइट है आपकी z इक्वल टू z। क्लियर। तो अगर आपके पास में रो फाई और z अवेलेबल हैं तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्लियर। सिमिलरली आप दूसरा वाला कन्वर्जन भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अगर y है तो ये भी y एक्सिस होगी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है x y और रो। अगर रो की मुझे वैल्यू निकालनी है तो रो होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। फाई निकालना है तो टेन थीटा, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। और z में तो कोई चेंज नहीं है, z तो आपके z में होगा। तो अगर आपके पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। है मैं क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर को लेके।
अगर मुझे इस P पॉइंट पर मान लेता हूँ मुझे आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए रो, फाई और z। क्लियर? अगर मुझे इस P पॉइंट पर वेक्टर को लिखना है तो इस P पॉइंट पे वेक्टर को लिखने का तरीका हो जाएगा आपका r वेक्टर, अगेन आपका हो जाएगा a रो a कैप रो प्लस a फाई a कैप फाई प्लस a जेड a कैप जेड। तो रो, फाई और z डायरेक्शन में आपने लिख दिया वेक्टर। क्लियर? ये पहला पॉइंट था, सबसे पहले हम वेक्टर निकालना सीखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं डिफरेंशियल लेंथ। देखिए डिफरेंशियल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिफरेंशियल लेंथ के ऊपर मैंने वेक्टर डाला। सबसे पहले रो की डायरेक्शन में मैं डिफरेंशियल लेंथ देखना चाहता हूँ। रो तो हमारी रेडियस है, तो चेंज इन रेडियस कितना हो सकता है? चेंज इन रेडियस हो सकता है आपका डी रो, और डायरेक्शन हो सकती है आपकी ए कैप रो, तो जाएगा डी रो ए कैप रो। अगर आप देखें तो फाई डायरेक्शन में चेंज देखना है। फाई मतलब आप रिवॉल्व करते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक, हमें क्लियर? तो फाई डायरेक्शन में लेंथ नहीं है। आप देखिए आपने x लिया था जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आपने लिखा था dx, y लिया था तो dy और z लिया था तो dz, क्योंकि वो सारी लेंथ थे। अगर आप यहाँ पे रो देख रहे हैं तो आपने लिख दिया डी रो, क्योंकि वो भी लेंथ है। पर आप देखिए फाई जो है ये सर्कल को कवर कर रहा है, ये लेंथ नहीं है, इसको हम बोलते हैं आर्क। दिस इज कॉल्ड एज आर्क। अब देखिए ये फाई, डी फाई मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं जो सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो डी फाई चेंज इन एंगल होगा वो हो जाएगा डी फाई। आर्क तो आपको कैलकुलेट करनी है, और रेडियस जो है वो आपकी रो है, तो रो यहाँ से आर्क की वैल्यू मिलेगी रो इंटू डी फाई। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो डिफरेंशियल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी रो डी फाई ए कैप फाई। ए जेड, जेड तो हाइट है, हाइट मतलब लेंथ हो गई, लेंथ को तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो डी जेड ए कैप जेड। क्लियर? ये कन्वर्जन हमने सिर्फ इसलिए करा क्योंकि हमको आर्क को रिप्रेजेंट करना था। चलिए अब हमको डिफरेंशियल लेंथ भी पता पड़ गई इसकी। अब हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल सरफेस। डिफरेंशियल सरफेस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझे ए कैप रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस लिखनी है तो इसको छोड़ के बचे हुए दोनों एलिमेंट लिख देंगे, दैट इज रो डी फाई डी जेड। अगर मुझे ए कैप फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ लिखनी है तो ए कैप फाई को छोड़ के बचे हुए दोनों एलिमेंट लिख सकते हैं, दैट इज डी रो डी जेड। और अगर ए कैप जेड डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ लिखनी है तो ए कैप जेड को छोड़ के बचे हुए दोनों एलिमेंट लिख दीजिए, दैट इज रो डी फाई। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो आपको सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, दैट इज रो डी फाई डी जेड। दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम। थैंक यू।